अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। श्री स्वामी समर्थ की पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्णा के अमृत नगर स्थित श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र में सोमवार 6 मई 2024 के रोज आयोजित रक्तदान शिविर में 48 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। अखिल भारतीय स्वामी समर्थ सेवा मार्ग डिडोरी प्रणीत सेवा केंद्र में हर साल महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार भी रक्तदान शिविर की जांच और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस साल विविध जांच के तहत 52 जनों ने इसका लाभ लिया। एसटी महामंडल की लातूर से परभनी की ओर यात्रियों को लेकर आने वाली बस में एक बुजुर्ग यात्री बेहोश पाया गया। बस स्टाफ तुरंत हरकत में आया और यात्री के पास मौजूद मोबाइल फोन की मदद से परिजनों से संपर्क किया गया। बुजुर्ग व्यक्ति को एम्बुलेंस द्वारा उसके मदद से जिला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना सोमवार 6 मई के रात करीब 8:30 बजे के दरमियान परभनी के बस स्टेशन पर हुई है। राज्य परिवहन महामंडल की बस क्रमांक एमएच 24 AV 7732 लातूर से यात्रियों को लेकर परभनी आई थी। सभी यात्री बस से उतर गए। इस बार एक बुजुर्ग यात्री बस से नहीं उतरा। कंडक्टर के ये ध्यान में आते ही उन्होंने उस यात्री को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति गर्मी के कारण बेहोश हो चुका था। बस के कंडक्टर SD सरोदे और ड्राइवर SV डोंगरे इन्होंने इस बात की जानकारी यात्री मित्र बाला साहेब रेवनवार इन्हें दी। उन्होंने इसकी जानकारी वरिष्ठों को बताते हुए यात्रियों के करीब मोबाइल जो रखा गया था उससे नातेवाईक यानी उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया और बेहोशी की हालत में रहे यात्री के जेब से निकालकर मोबाइल उनके परिजनों को फोन किया गया। बेहोशी की हालत में रहे यात्री का नाम रघुनाथ फड़के, उम्र 79 साल रहते हुए वो पुराने पेड़गांव रोड स्थित रहने वाले ऐसा समझ में आया है। इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया और बस कर्मचारियों के सावधानी के कारण ही इस बुजुर्ग व्यक्ति की जान बची है, जिसकी ओर से यात्रियों में समाधान व्यक्त किया जा रहा है। इस बस के कंडक्टर और ड्रायव्हर दोनों के इस कार्य को लेकर सराहाया जा रहा है। परभणी लातूर परभणी गाडी ही आली असता या बसस्थानकावर एक या ठिकाणी एक 70 ते 80 वर्षाचा वयोवृद्ध प्रवासी या ठिकाणी बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला अशी आम्हाला माहिती लातूर आगाराचे चालक आणि वाहकांनी वाहतूक नियंत्रण कक्षाशी दिली असता आम्ही ताबडतोब त्यांच्या खिशामध्ये मोबाईल होता। तो मोबाईल त्यांचा घेऊन त्यांचा लॉकून त्यांच्या आई म्हणून नाव होतं त्यांच्यावर फोन लावून त्यांच्या घरची ते सुनबाई बोलल्या सुनबाईला आम्ही त्यांना बोलून कॉन्टॅक्ट करून त्यांना घेऊन आलो व ॲम्ब्युलन्स बोलून घेऊन त्यांना दवाखान्यामध्ये इस्तापळात नेलं। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। रिश्तेदार के शादी में गए हुए शिक्षक के घर को फोड़कर चोरों ने सोने के आभूषण और नकदी रुपये ऐसे कुल मिलाकर 54,000 रुपये का मुद्देमाल लेकर भाग जाने की घटना तारीख 6 मई 2024 के रोज दोपहर 4 बजे के दरमियान उगड़ा महादेव मंदिर इलाके के जनप्रिय कॉलोनी में रहने वाले सतीश एकनाथराव कांबळे इनके घर में ये चोरी हुई है। इस घटना की फिरियाद नवा मुंडा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। फिरियादी के तहत ये कहा गया है कि वो अपने पत्नी के साथ शादी के कार्यक्रम में 5 मई के रोज सुबह 9:30 बजे नांदेड़ जिले गए हुए थे। 6 मई के रोज दोपहर 4 बजे के दरमियान वो घर आने पर उनके घर को लगाया हुआ ताला नहीं दिखाई दिया। घर के भीतर जाकर जांच करने पर पता चला कि वहाँ का जो सामान था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। अलमारी में रखे हुए 84,000 रुपये कीमत के सोने के आभूषण और नकदी 10,000 रुपये ऐसा कुल मिलाकर 54,000 रुपये का मुद्देमाल चोरी जाने की जानकारी मिलने पर इस मामले में नवा मुंडा पुलिस थाने में अनजान चोरों के खिलाफ तकरार दाखिल की गई है। दरमियान पिछले कुछ दिनों से चोरी की वारदातें बढ़ती नजर आ रही है। गर्मी के छुट्टियां होने के कारण नागरिक बाहर गाँव को जा रहे हैं। इसका फायदा उठाते हुए चोर इन घरों को ताला दिखाई दे रहा है, उन घरों की ताले तोड़कर चोरी करने की घटनाएं वारदातें बढ़ती नजर आ रही है। इसके लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ऐसी मांग नागरिकों की ओर से की जा रही है। 31 राउंड में परभनी लोकसभा का नतीजा, प्रशासन की ओर से योजना के लिए तैयारी। 17वीं परभनी लोकसभा चुनाव, जिसमें 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जिले में 62.26% मतदान हुआ। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार हुए मतदान में इस बार
टकेवारी घट जाने के कारण उसके बावजूद भी वोटिंग की गिनती ज़्यादा बढ़ चुकी है। 13,21,000 मतदाताओं ने अपना मतदान का हक बचाते हुए इस समय 4 जून के रोज सुबह 8 बजे से पोस्टल वोटिंग की नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। परभनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से 13,21,000 नागरिकों ने मतदान किया। इस चुनाव के नतीजे 4 जून के सुबह 8 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने प्लानिंग शुरू कर दी है। इसके लिए परभनी लोकसभा चुनाव के 31 फेरियां के आसपास लोकसभा के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। विशेषकर विधानसभा के अनुसार नतीजों की घोषणा होते हुए नजर आएंगी। ऐसी जानकारी प्रशासन की ओर से मिलते हुए टेबल का इस्तेमाल वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए किया जाएगा। 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग की ओर से जिले के लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू कर दी गई थी। दूसरे चरण यानी के परभनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र का चुनाव मतदान की प्रक्रिया 26 अप्रैल को की गई, जिसमें 2,290 केंद्रों पर वोटिंग हुई। 21,23,000 मतदाताओं में से 13,21,000 नागरिकों ने अपने मतदान का हक बजाया है। इसके बाद 27 अप्रैल को कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी जीत के गणित लगाने में जुट गए। इसके लिए बड़ी संख्या में बूथवार गणना की जा रही है। हालांकि देखा जा रहा है कि जीत किसकी होगी इस पर कोई साफ तौर पर बात नहीं कर सक रहा है। इसलिए जिले में महायुति या फिर महाविकास का ऐसा प्रतीत होगा कि बराबरी का और परभनी जिले में मतदान के 1 महीने बाद ही यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। उसको लेकर हर जगह निर्वाचन विभाग की ओर से अनुरूप योजना बनाना शुरू कर दिया गया है। लगभग 550 के अंदर कर्मचारी आते हुए वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसी जानकारी मिलते हुए दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल की योजना बनाई गई है। इन टेबल पर एक फेरी में 84 ईवीएम की गिनती की जाएगी। तकरीबन 31 फेरों में परभनी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ जाएगा। इसके लिए परभनी के नागरिकों को 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। पानीपत के युद्ध के बाद समग्र विकास के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों से बिखरे हुए मराठों के साथ साथ महाराष्ट्र के मराठों को एकजुट करने के लिए मराठा सुरजीत सिंह दाभाडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पुलिस पटेल, मुखिया एसोसिएशन के अध्यक्ष आज परभनी शहर आए। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय के गौरव को फिर से हासिल करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहने के लिए देश ने मनोज जरांगे पाटिल को पानीपत आने के लिए आमंत्रित किया था। कार्यक्रम का आयोजन मराठा समुदाय के सर्वांगीण विकास और बिखरे हुए लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से किया गया था। मराठा सबसे पहले समीर दुधगांवकर ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि भले ही ये छोटा सा कार्यक्रम लगता है, लेकिन ये भविष्य में मराठा समाज के लिए एक दिशा होगी। पानीपत इस जगह से आप हमारे पास आए हैं, ये हमारे लिए भाग्य समझते हैं। भविष्य में जो भी उपक्रम रहेंगे उसके लिए सभी तरीके से हम तैयार रहेंगे, ऐसा इस समय समीर दुधगांवकर इन्होंने कहा। इस समय समीर दुधगांवकर, धाराजी भुसारे, भानुदास शिंदे, विठ्ठलराव काळदाते, अशोक भाऊ, उज्ज्वला पाटिल, सगुना मोहिते, ललिता पतंगे, निशिगंधा जाधव, विजय चट्टे, शेषराव मोहिते के साथ बड़े पैमाने पर मराठा समुदाय के नागरिक युवक मौजूद थे। आज मैं परभनी जिले में महाराष्ट्र में आया हूँ, तो हमें पता लगा है कि भाई अच्छे समाज को इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, एक मराठा लाख मराठा। उस विषय पर मैं भी हरियाणा से, करनाल पानीपत से मराठा सुरजीत सिंह और चौधरी नीरज जी यहाँ आए हैं उत्तर प्रदेश से, और यहाँ हम सब बैठ के इकट्ठा होकर एक साझा संयुक्त एक फैसला ले रहे हैं
कि भी हम पूरे ऑल इंडिया में एक ऐसा समुदाय को इकट्ठा करके संगठन का इकट्ठा करके एक ऐसा योग बनाएंगे, ऐसा सभा बनाएंगे जो इकट्ठा होकर मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ सके, अपने लिए भी और दूसरे समाज के लिए भी। हम ये कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपना भी मतलब एक मराठा और लाख मराठा उसके विषय में भी बात करेंगे, और दूसरे समाज की जहाँ तक होगी हम उनकी सहायता भी करेंगे। जैसे कि हर गांव में पुलिस पाटिल होता है, पूरे ऑल इंडिया में विलेज हेडमैन होता है, उसको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि नंबरदार और लंबरदार, पुलिस पाटिल और पाटीदार, ऐसे पुलिस पाटिल और मुखिया, ऐसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। उनको भी हम मजबूती से इकट्ठा करके पूरे समाज को मजबूती से अपने देश को मजबूत बनाए। परभणी जिले के मानव तहसील स्थित लोहरा के सरपंच जगन्नाथ दत्तराव रोडगे और सदस्य वेणुभाई नारायण जादव, इन्होंने जायकवाड़ी के ज़मीन पर अतिक्रमण करने के कारण उन पर इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, और उप विभागीय आयुक्त बाला साहेब बेलदार इन्होंने हाल ही में आदेश जारी करते हुए जगन्नाथ रोडगे इनका सरपंच पद रद्द करते हुए अपीलार्थी एडवोकेट रमेश शिवाजी जादव इनके बार तकरार को देखते हुए उनके अपीलार्थ में दिए गए सबूतों के तहत उनका सरपंच पद और इनका सदस्य पद रद्द किया गया है। उसे देखते हुए गांव के काम रुक रहे हैं, इसलिए नया सरपंच पद चुनाव जल्द कराया जाए, ऐसा निवेदन उन्होंने प्रशासन को दिया है। इस समय एडवोकेट रमेश जादव इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। रमेश वेदराव जाधव, मोजे ग्रामपंचायत लोहरा येथील रहिवासी असून आमचे सध्याचे जे ग्रामपंचायत सदस्य आणि सरपंच असलेले जगन्नाथ दत्तराव रोडगे व त्याचसोबत सौ वेणुभाई नारायण जाधव या दोन्ही सदस्यांना माननीय अपर आयुक्त विभागीय आयुक्त यांनी बेलदार साहेबांच्या न्यायालयाने त्यांचे सदस्यत्व अतिक्रमण केल्यामुळे रद्द केलेले आहे, आणि त्यामुळे त्यांचा आज गावातली कामं रखडलेली आहेत 1 महिन्यापासून। त्यामुळे गावातील कामं त्वरित सुरळीत पार पडावेत यासाठी मी माननीय जिल्हाधिकारी तसेच माननीय तहसीलदार गटविकास अधिकारी यांना मी निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे की आमच्या गावातील कामे तात्काळ सुरू करण्यासाठी आपण नवीन सरपंचची नेमणूक करा। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। परभणी जिले के ताड़पांगरी में हुई घटना के बाद हालांकि गांव का माहौल शांत हो गया है, लेकिन गांव में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो उसे रोकने के लिए पुलिस बल बढ़ाने की मांग की गई। उसी के साथ साथ इस मामले में फिरियादी रहे मराठवाड़ा प्रदेश अध्यक्ष पंडित टोमके और रमेश टोमके इन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए, ऐसी मांग की गई है। दिए गए निवेदन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन दोनों को सुरक्षा दी जाए, ऐसी मांग निवेदन द्वारा की गई है। ताडपांगरी येथे झालेल्या मिरवणुकीवर भ्याड हल्ल्याचा वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा शाखेच्या वतीने मी तीव्र निषेध करतो व आज माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब यांना भेटून आम्ही अशी विनंती केली की जे कोणी गावातील फिर्यादी आहेत त्यांना आरोपीतून धमक्या होय असं येत असल्यामुळे त्यांनी संरक्षणाची मागणी केलेली आहे। तरी माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब यांनी आश्वासन देऊन आम्हाला की संरक्षण दिल्यात येईल असं आश्वासन दिलेलं आहे। तर त्यांनी असं आश्वासन दिलं की कोणत्याही बौद्धाच्या व्यक्तींना कोणताही त्रास होणार नाही संवर्णाकडून, अशी ते काळजी घेतील असं त्यांना आश्वासन देऊन नारायण वाघमारे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया परभणी जिल्हा अध्यक्ष।
राष्ट्रीय नेते डॉक्टर राजेंद्र गवई साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली परभणी जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकारे काम करीत असताना मौजे ताडपांगरी तालुका जिल्हा परभणी येथील बंदोबस्तामध्ये वाढ करण्यात यावी व पंडित सोपानराव टोनके व रमेश उत्तमराव टोनके यांना पोलीस संरक्षण देण्यात यावं या प्रकारची मान्य पोलीस अधीक्षक साहेब यांना विनंती केली। असे की गत 28 एप्रिल रोजी मौजे ताडपांगरी या गावामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती मिरवणुकीमध्ये काही जातीवादी लोकांकडून दलित समाजातील महिला मुलं व पुरुषावर दगडफेक करण्यात आली। त्या अनुषंगाने 1860 ॲक्टनुसार व इतर कलमांतर्गत दैठणा पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, परंतु आज रोजी संबंधित आरोपीकडून माननीय न्यायालयामध्ये जामीनसाठी अर्ज दाखल करण्यात आल्या असल्यामुळे त्या गावातील लोक हे भयभीत झाले असून त्यांच्या जीवास कुठल्या प्रकारे जीवितहानी होऊ नये याकरता मान्य जिल्हा पोलीस अधीक्षक साहेब यांना विनंती करून जास्तीत जास्त प्रोटेक्शन गावामध्ये देण्यात यावे अशा प्रकारची विनंती केली व मान्य पोलीस अधीक्षक साहेब यांनी ती गोष्ट मान्य केली की आहे की आम्ही तात्काळ याच्या ॲक्शन घेऊन आरोपींना कुठल्या प्रकारे लवकर जामीन मिळणार नाही अशा प्रकारचं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.